सभी को जोहार है। आज यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में मिड टेक इनोवेशन डे और आज जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सैंड बॉक्स का जो लॉन्च हुआ है, इस कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं हमारे साथ। एसीएस भी स्वास्थ्य विभाग के यहाँ उपस्थित हैं, मिशन डायरेक्टर भी यहाँ उपस्थित हैं और सीनियर एडवाइजर भारतीय विकास ट्रस्ट के श्री जगदीश पाई जी भी यहाँ उपस्थित हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिया फाउंडेशन के जॉनसन टोपनो जी भी उपस्थित हैं और काफी सारे यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस परिसर में आने से पहले मुझे कई सारे जो आप लोगों ने स्टॉल लगाए हैं उनमें कई स्वास्थ्य से जुड़ा मैंने मशीनों को देखा और आज के इस कार्यक्रम पर विस्तृत मैंने जानकारी हासिल नहीं की है, लेकिन जो मैंने आपका जो स्टार्टअप का जो ये टेक्नोलॉजीज देखे और जो आप लोगों के माध्यम से अभी कम समय में जो जानकारी मिली कि आप सभी लोग झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य को लेकर कुछ पायलट के तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्टों को आप लोगों ने लिया है। निश्चित रूप से राज्य नहीं, पूरा देश दुनिया के लिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है और कभी कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे आपदाएं भी हमें देखने को मिलता है जहां समझ में नहीं आता है कि उस संक्रमण से कैसे लड़ा जाए। महानगर हो या छोटे शहर हो, बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, सभी जगह स्वास्थ्य को लेकर अपनी अपनी समस्याएं हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहां का जो पर्यावरण है वो किस तरीके से दूषित है वो भी आप जानते हैं। उसको लेकर लोगों के सेहत पर क्या असर करता है ये भी आप सभी लोग जानते हैं। झारखंड प्रदेश वैसे तो ये बहुत ही हरा भरा प्रदेश है, लेकिन यहां भी समस्याएं हैं। यहां अलग तरीके की समस्याएं हैं। आप सबको पता है इस राज्य में माइंस मिनरल्स बहुत बड़े पैमाने पर है। कोयला है, आयरन ओर है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, तरह तरह के माइंस हैं और इसको खनन करने के दौरान जो पर्यावरण में बदलाव होता है और उस पर्यावरण से जो व्यक्ति इंसान प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति कुछ न कुछ संक्रमण से ग्रसित हो जाता है। झारखंड प्रदेश मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है। यहां के रहने वाले लोग बहुत ही दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। कई जगहों पर
बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधा या अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी पहुंचाना बहुत चुनौती भरा होता है। और सरकार की एक जिम्मेवारी भी होती है कि हर एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं। नए नए समयों में नए नए तरीके से नए नए रास्ते तलाश कर उन तक पहुंचने का प्रयास हमेशा सरकार करती है। और आज इस सभा में स्वास्थ्य की चुनौतियों को हम कैसे सरल बनाएं, इस पर आगे बढ़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। अब नए इनोवेशन निरंतर हो रहे हैं और आज के समय में ये जरूरी भी है। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे कैसे चलना है, आगे के संसाधन कैसे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को कार्य योजना बनानी चाहिए। रिसर्च, इनोवेशन अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे हम धरती पे रहें, चाहे हम चांद पे रहें, चाहे और किसी ग्रह पर रहें। बाहर जो हम लोगों ने नए इनोवेशंस देखे, नौजवानों का उत्साह, नौजवानों का प्रयास, निश्चित रूप से जो कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, उन सब चीजों को हमने देखा कि कितना सिंप्लीफाई किया गया। दो चार स्टॉलों को हमने देखा, बहुत अच्छे प्रयास हैं। कभी ब्लड टेस्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, शुगर टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब नए तकनीक से लोग घर में भी कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो तकनीक के माध्यम से उसको और सरल बनाया जा रहा है और ज्यादा उसका उपयोगिता बढ़े, इस तरीके के भी इन स्टार्टअपों में देखने को मिलता है और सही भी है। आज यहां पर इस सभागार में कितने डॉक्टर बैठे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज मेरे घर में इतना सारा दवाई के डब्बे हैं। एक समय वो भी था जब दवाओं को मिश्रण बना बना करके लोगों को दिया जाता था। वो पद्धति आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हुआ। आज जो बहुत ही इस विषय पर गंभीरता से उसको लेकर चलता हो, उनके पास ये ज्ञान है। लेकिन कम समय और लंबी दूरी तय करनी होती है तो थोड़ा सा लोग कंप्रोमाइज करते भी हैं। समय वही है, लक्ष्य कुछ हम लोगों ने ज्यादा बना लिए हैं
तो समय थोड़ा हमारे लिए कम ऐसा महसूस होता है। तो आज अभी मैंने बाहर एक एक्सरे मशीन देखी, तो मैंने पूछा क्या इसमें फिल्म नहीं लगता? तो पता चला कि उसमें फिल्म की आवश्यकता नहीं है, वो डाटा ट्रांसफर होता है। अच्छी बात है। पहले बड़ी बड़ी मशीनें बहुत कुछ यहां पर जो डॉक्टर जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा। न्यू कमर ने तो उन मशीनों को देखा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी मशीन होती थी एक्सरे मशीन। कुछ समय के बाद कुछ पोर्टेबल मशीन भी आए, लेकिन फिर भी वो काफी बड़ा था। मशीनों को भी ढो, फिल्मों को भी ढो, केमिकल की ढो, और फोटो खींचो और डाटा ट्रांसफर करो। तो कई ऐसी चीजें हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, पूरा जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब का रिपोर्ट, सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। बायो इंजीनियरिंग, और अब तो एआई भी आ गया है। अब उसमें आने वाला समय और क्या देखने को मिलेगा और क्या चीज होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो फिर भी हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां इन सब क्षेत्रों में बहुत दूर तक निकल चुके हैं। हम लोग एयरपोर्ट में अपने सामानों का स्कैनिंग कराते हैं, वैसे इंसानों का स्कैनिंग उधर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकनीक का कितना आज के दिन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्व है। आज भारतीय विकास ट्रस्ट, फिया फाउंडेशन ने आज ये डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स के माध्यम से एक जो प्रयास है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मुझे लगता है ये बहुत, और मैं भी इसको थोड़ा सा पसंद भी करता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर जहां कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हो। हम ऐसे भी चीजों को इनोवेट करें कि हमें पहले ही पता चल जाए कि उसको क्या समस्या है, उसको बताने की ही जरूरत ना हो। आज के दिन में तो मस्तिष्क को समझने वाले भी मशीनें बन चुकी हैं। खैर वो भी आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज नए इनोवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ मैपिंग हो यहां पर, सभी हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चों का, हर एक महिलाओं का इस राज्य में थोड़ी सी कुछ कहा जाए कि विरासती समस्या भी है, गरीबी, शिक्षा का अभाव, और एक शर्मिलापन। साई लोग यहां बहुत ज्यादा रहते हैं, बताते बहुत कम, और छोटी सी चीज उसके लिए बहुत बड़ा जानलेवा साबित हो जाता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हर एक व्यक्ति का हो स्वास्थ्य में,
ऐसे डाटाबेस हम तैयार करें। यहां जो लोग काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी जानते हैं बहुत सारी चीजें। कहीं ब्रेन मलेरिया होता है तो कहीं कुछ अलग तरीके की समस्याएं हैं। अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं भी आइडेंटिफाइड करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहां जो समस्या है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो समस्या जो मेजर हो। सर्दी खांसी बुखार की बात नहीं करता, पिन पॉइंटेड टारगेट करते हुए अगर हम हेल्थ व्यवस्था को खड़ा कर पाए तो मुझे लगता है कि जो भी ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल बेहतर परिणाम के साथ हमारे सामने होगा। आज आप सब लोगों ने बहुत अच्छे मशीनें लगाई हैं यहां पर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और निश्चित रूप से एसीएस साहब ने आप लोग को पहले ही बताया कि आप लोग आगे बढ़िए। जो भी इसमें सहायता की आवश्यकता होगी राज्य सरकार पूरी तरीके से आप लोग को सपोर्ट करेगी और हम चाहेंगे कि आप इसको बेहतर तरीके से धरातल पर उतारें और जल्द से जल्द हम एक नए कार्य योजना तैयार कर पाए, क्योंकि जो अभी हम मैनुअली सिस्टम में चल रहे हैं, हर चीज ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीजों का एक वास्तविक जो हमारे पास विवरणी है वो नहीं हमें प्राप्त होती। जब तक हमारे पास उसका डिटेल आता है तब तक वो दिन इतना समय निकल चुका होता है कि पता चला कि वो आदमी बचा ही नहीं। आज अलग अलग तरीके से जन्म से लेकर के युवा अवस्था से लेकर के बुजुर्गों तक में समस्याएं हैं। तो ये एक बहुत बेहतर प्रयास आप लोगों का है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोग अपनी जो आप लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट पायलट के तौर पर लिया है उसका समय समय पर मुझे उसका एक डिटेल जो एक उसका परिणाम है वो बताते चलेंगे, तो फिर मैं भी थोड़ा सा इसमें और कुछ जोड़ने का या आपको और सपोर्ट बेहतर तरीके से हो ये इम्प्लीमेंट है, इस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके बहुमूल्य विचारों से हम सभी अनुग्रहित हुए हैं। आपका बहुत ही कीमती वक्त हमें मिला है और उसमें से वक्त निकालकर आपने हमें बहुत ही कीमती समय दिया है। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें आप सभी के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।